जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का एनडीए 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है और आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना एनडीए का फॉर्म किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है या फिर अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर ओबीसी हो, एससी हो तो उसमें क्या फिलअप होना चाहिए, या आपको डाउट लग रहा है कि ईमेल आईडी क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको इस वीडियो में 5 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप इस 5 पॉइंट को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा और कैंसिल के साथ साथ अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप एसएसबी भी देने जाएंगे। लेकिन अगर आप इस 5 पॉइंट को मिस कर देंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है, और मान के चलिए अगर कैंसिल नहीं भी हुआ तो रिजल्ट आने के बाद आपको एसएसबी देने का आपको मौका नहीं मिलेगा। और इसमें फोटोग्राफ आपको किस फॉर्मेट में लगेंगे, सिग्नेचर का फॉर्मेट क्या होने वाला है, आधार कार्ड क्या पीडीएफ में लगेगा या फिर इमेज में लगेगा, सारा डाउट आपको आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट यही है कि अगर आप एनडीए 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से आपको क्या यहाँ पे फायदा मिलने वाला है, सबसे पहले आपको इसका प्लेलिस्ट पे आना है। प्लेलिस्ट पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्लेलिस्ट आपको एनडीए 2022 का करंट अफेयर्स, मतलब इस करंट अफेयर्स में मैंने टोटल 7 पार्ट्स में इस वीडियो को अपलोड किया था, और इन 7 पार्ट में से जो एनडीए 2022 का जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम्स में से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे। 11 क्वेश्चन में से डायरेक्टली 10 क्वेश्चन इसी वीडियो से के जितने सारे क्वेश्चन हैं, इन 7 वीडियो के सारे क्वेश्चन से आपके वो 11 क्वेश्चन देखने को मिल गया था। इसीलिए करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कोई चैनल पे नहीं फॉलो करना है, आपको सिंपली बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। करंट अफेयर्स आपको यहाँ से कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। करंट अफेयर्स के अलावा आपके मैथमेटिक्स का एक वास्ट सिलेबस होता है, और अगर आप मैथमेटिक्स का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपका गैट का पेपर भी चेक नहीं होता है। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने अलग अलग चैप्टर के अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। यहाँ पे मैट्रिसेस का चैप्टर दिख जाएगा, स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, कोनिक्स, और ये चैप्टर्स में मैं आपको बस सुपर ट्रिक बताया हूँ। मतलब आप एक क्वेश्चन को किस तरह से 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। इसीलिए आप इस सुपर ट्रिक की मदद से आप जितने सारे चैप्टर्स हैं आपके एनडीए एग्जाम में आते हैं, ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इन सारे चैप्टर्स का आपका जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप इंटीग्रेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको इस इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 सेकेंड आंसर इन 2 सेकेंड। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सॉल्यूशन इन 2 सेकेंड, सॉल्यूशन इन 5 सेकेंड, सॉल्यूशन इन 2 सेकेंड, सॉल्यूशन इन 3 सेकेंड। मतलब अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो इंटीग्रेशन के जितने सारे सवाल आएंगे उसको आप 2 से 3 सेकंड में ही सोल्व कर पाएंगे। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ तक कि आपको फार्मूला भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप ये ट्रिक्स को सीख लेते हैं तो। इसीलिए आप इस ट्रिक को जरूर सीखें, जिससे आपका मैथमेटिक्स का पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और ये ट्रिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके बनाया गया है। इसके अलावा गैट को लेकर भी एक प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट गैट का प्रिपरेशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का यहाँ पे मैं कवर किया हूँ एनडीए के पाथफाइंडर के बुक से। इसके अलावा अगर आप एनडीए 2022 के एसएसबी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एसएसबी के प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस एसएसबी के प्रिपरेशन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कंप्लीट ओआईआर मैंने कवर कर रखा है। आप इस ओआईआर वाले प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, जो कि आपका एसएसबी में फर्स्ट डे होता है ओआईआर, इससे आपका ओआईआर कवर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए गूगल का सर्च ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। इस सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर लेना होगा upsc.online.nic.in। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे upsc.online.nic.in आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप upsc.online.nic.in जो ये वेबसाइट आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट वही है जहां से आप अपना यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो आप यहीं से आके अप्लाई करते हैं, अपना रिटन रिजल्ट, अपना मार्कशीट यहीं पे आके चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको ये थर्ड ऑप्शन पे आना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। आपको इस पर क्लिक कर देना
करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल अभी यूपीएससी का 2 एग्जामिनेशन एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक आपका एनडीए का जो कि जिसका नोटिफिकेशन आज आया है, और एक आपका सीडीएस का जिसका नोटिफिकेशन भी आज आया है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो आप सीडीएस का फॉर्म फिलअप कर दें, और अगर आप 12th में हैं या फिर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप एनडीए का फॉर्म फिलअप कर दें अपने एज लिमिट के अनुसार। तो बेसिकली आपका एनडीए का फॉर्म 2 पार्ट में होता है। सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2। अगर आप फर्स्ट पार्ट सिर्फ फिलअप करेंगे और मान के चलो आपने सेकेंड पार्ट नहीं फिलअप किया तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फिलअप कर देना है। तो पार्ट 1 को फिलअप करने के लिए ये जो एनडीए का ऑप्शन आ रहा है, इस एनडीए वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे पार्ट 1 क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको इसमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए लास्ट में आना है, यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। जब आप यस को सेलेक्ट कर लेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम में मैं आपको अब 5 बात को बताने वाला हूं कि वो 5 बात आपको ध्यान में क्या रखना है। सबसे पहला, फर्स्ट वन, ईमेल आईडी। आपको वही ईमेल आईडी यहाँ पे देना है जो ईमेल आईडी आपका खुद का हो, क्योंकि अगर आप दूसरे का ईमेल आईडी देंगे तो इससे आपका रिजल्ट आने पे एसएसबी में जब ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ईमेल आईडी आपको टू द पॉइंट आपका अपना होना चाहिए, खुद का। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद ईमेल आईडी जरूर क्रिएट कर लेना, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना। इसके बाद अपना जो फोटो आप देंगे वो फोटो क्लियर होना चाहिए, और फोटो पासपोर्ट साइज में होना चाहिए। वैसा नहीं कि स्टाम्प साइज में होना चाहिए। फोटो का साइज पासपोर्ट साइज होना चाहिए, और फोटो कंप्लीट क्लियर फोटो होना चाहिए, कोई ब्लर नहीं होना चाहिए। और वो कलर फोटोग्राफ आपको होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ आपको नहीं देना है, कलर फोटोग्राफ देना है, और फोटो आपका खुद का होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर को आपको कंप्लीटली स्कैन कर लेना है। कोई भी स्कैनर से सिग्नेचर को आपको स्कैन कर लेना है, कोई भी स्कैनर से। उसके बाद जाके आपको अपलोड करना है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि आपका 4th नंबर का है, वो आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको रिसेंटली जो आपने अपडेट किया हो तब देना, लेकिन अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अभी अपना आधार नंबर दे दो। आधार नंबर देकर फॉर्म फिलअप करने के बाद आप नियरेस्ट बाई आधार सेंटर में जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए आधार नंबर पे आपको ध्यान रखना होगा। ये था 4 पॉइंट। और जो 5वां पॉइंट है वो सेंटर सिलेक्शन को लेकर। सेंटर सिलेक्शन, आपको सेंटर वही सेलेक्ट करना है जो आपसे सबसे नियर बाय में है, जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। वैसे नहीं है कि मान के चलो कि आप उत्तर प्रदेश में वाराणसी से बिलोंग करते हैं और वाराणसी एक सेंटर है, लेकिन आपने वाराणसी के अलावा लखनऊ सेंटर दे दिया तो जिससे आपको परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए आपको सेंटर नियरेस्ट वाला सेंटर फॉर्म फिलअप में देना है। मान के चलो आप बिहार से हैं तो अगर आप पटना के नज़दीक हैं तो पटना ही सेंटर दें, या फिर अगर आप गया के नज़दीक हैं तो आप गया ही सेंटर दें। इसके अलावा आप सेंटर कहीं ना दें। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके होम प्लेस से, आपके नेटिव प्लेस से नज़दीक हो, ये आप जरूर फिलअप करें। तो ये था 5 पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अपने रजिस्ट्रेशन की ओर। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको आता है पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन। पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना होगा। पर्सनल डिटेल्स अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका नेम, और ये जो नेम फिलअप करेंगे आपको जो 10th के मार्कशीट में जो नेम है वो स्पेलिंग आपको देना है। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। और अगर आपके आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप अपने आधार कार्ड का स्पेलिंग मिस्टेक अपने 10th के मार्कशीट के अनुसार चेंज करवा लें। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप करें। अभी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। नेक्स्ट मंथ तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। 7 जून तक इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है। इसीलिए आप आराम से जाकर पहले अगर आपका नेम में मिस्टेक है तो अपना आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करवा लें एज पर द 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद ये फॉर्म फिलअप करें। तो आपका नाम एज पर 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और आधार कार्ड में भी सेम स्पेलिंग होना चाहिए। इसके अलावा आपका अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेल हैं फीमेल तो अपने हिसाब से अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपना डेट ऑफ बर्थ में भी आपका जो 10th के मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। आपके आधार कार्ड के अनुसार नहीं, आपके मार्कशीट के अनुसार। मान के चलो आपके मार्कशीट में कोई डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ है,
तो जो आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को अपने मार्कशीट वाला डेट ऑफ बर्थ के अनुसार चेंज करवा लेना बाय विजिटिंग द नियरेस्ट आधार सेंटर। इसके अलावा अपना फादर नेम में आपको कोई श्री या फिर मिस्टर या फिर डॉक्टर इस टाइप का कोई प्रीफिक्स लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस अपना फादर का नाम मेंशन कर लें। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका फादर का नाम है सुरेश सिंह, तो इस केस में आप सिर्फ सुरेश सिंह लिखें। तो ऐसा नहीं कि आप मिस्टर सुरेश सिंह लिखेंगे, मिस्टर, डॉक्टर या श्री इस टाइप का कोई प्रीफिक्स लगाने का ज़रूरत नहीं है। फादर नेम भी अपने 10th के मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार और मदर नेम भी 10th के मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिलअप करें। और मदर नेम में भी कोई इस टाइप का प्रीफिक्स जैसे कि श्रीमती या फिर डॉक्टर या फिर मिस इस टाइप का कुछ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको अपना नेशनलिटी फिलअप कर देना है इंडियन। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन, लेकिन अगर आप नेपाल से हैं या फिर भूटान से तो अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस, आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी अनमैरिड ओनली, सो बेसिकली आप यहाँ पे अनमैरिड ही सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैरिड आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन द एनडीए एग्जामिनेशन। इसके अलावा कम्युनिटी, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को डाउट हो रहा था कि कम्युनिटी में क्या फिलअप करें, जनरल फिलअप करें कि ओबीसी फिलअप करें, क्या फिलअप करें। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट है तो आप अपना जो आपका कम्युनिटी है वो कम्युनिटी फिलअप कर दें। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं है फिर आपको जनरल ही फिलअप करना होगा। मैं ये पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एक क्वेरीज आया था कि अगर उनके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं है, उस सर्टिफिकेट में एक नंबर मेंशन रहता है, वो रहता है आपका कम्युनिटी नंबर। अगर आपके पास कम्युनिटी नंबर है सर्टिफिकेट में मेंशन तो आप अपना कम्युनिटी फिलअप कर देना। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उस केस में जनरल ही फिलअप करना होगा। उसके बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी इन द सेंस, मान के चलो आप हिंदू के अलावा कोई और रिलीजियन से आते हो, मान के चलो आप मुस्लिम हो, सिख हो या फिर पारसी हो या फिर बुद्धिस्ट हो या फिर जैन हो, इस 5 रिलीजन में से आप कोई भी रिलीजन में आते हो तो यस आपको यहाँ पे टिक करना होगा कि यस आई बिलोंग टू माइनॉरिटी। लेकिन अगर आप हिंदू रिलीजन हो तो इस केस में आप माइनॉरिटी नहीं हो। सो बेसिकली आपको माइनॉरिटी में अगर आप हिंदू हो तो हिंदू इज़ नॉट अ माइनॉरिटी, लेकिन अदर देन हिंदू आप कोई और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आप माइनॉरिटी हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा फ़ी रेमिशन अलाउड, तो बेसिकली फ़ी रेमिशन सिर्फ उनको यहाँ पे अलाउ किया जाता है जो SC ST कैंडिडेट हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर जिनके फादर ऑलरेडी इंडियन आर्मी में सर्विंग है या फिर जो सैनिक या फिर मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। तो अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे आपसे फ़ी नहीं लगने वाला है, या फिर मान के चलो आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो भी आपको यहाँ पे फ़ी नहीं लगने वाला है। इसके अलावा मान के चलो आपके फादर इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन नेवी में या फिर इंडियन एयरफोर्स में है तो भी आपका फ़ी नहीं लगने वाला है। या फिर मान के चलो आप सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हो फिलहाल अभी, तो इस केस में भी आपका फ़ी नहीं लगने वाला है। लेकिन इसके अलावा मान के चलो आप सिविल स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो उस केस में आपका फ़ी लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको पर्सनल डिटेल के बारे में एक कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देगा। अभी आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आ रहा होगा। 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपको पास्ट 12th क्लास और 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बट नॉट हैविंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पास 12th 10+2 विथ हैविंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसके अलावा अपीयरिंग 12th और या फिर अपीयरिंग 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो मान के चलो आप अभी 12th में गए हो तो इस केस में आपको यहाँ पे अपीयरिंग वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अपीयरिंग वाला ऑप्शन, और अपीयरिंग वाले ऑप्शन में मान के चलो आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। लेकिन आप साइंस बैकग्राउंड के अलावा आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो और आप अभी 12th में हो तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। इसके अलावा मान के चलो आप 12th पास कर लिए हो तो इस केस में आपके पास अगर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और आप आर्ट्स से थे या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से थे तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अपने एड्रेस की ओर।
अब एड्रेस में आपका लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 फिलअप कर देना है। लाइन 1 मान के चलो आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप अपना विलेज नेम, पोस्ट नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा अपना ये तालुक नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर अपना पिन कोड यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद अपना फ़ोन नंबर, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप यहाँ पे फिलअप करें, लेकिन ये ऑप्शनल है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, या फिर मान के चलो आपके पास मोबाइल नंबर खुद का नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी फ़ोन नंबर दे सकते हैं, लेकिन वो फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि उस पर मैसेज जाएगा। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ईमेल, ये जो ईमेल आप यहाँ पे देने वाले हैं ये ईमेल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ईमेल आप खुद का दें। अगर आपके पास ईमेल नहीं है, ये पॉइंट मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ, रिट्रेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में तो जॉइन इंडियन आर्मी में आपके पास खुद का पर्सनल ईमेल होना चाहिए, और वो पर्सनल ईमेल यूपीएससी वाला ही ईमेल आईडी आपको देना होगा। तो अभी आप यूपीएससी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको यहाँ पे खुद का ईमेल होना चाहिए। वैसे नहीं कि आप कोई साइबर कैफे में जाएंगे वहाँ पे साइबर कैफे वाला अपना ईमेल डाल देगा, या फिर आप अपने फादर का ईमेल आईडी डाल दिए। इस टाइप से आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है, आपका खुद का ईमेल होना चाहिए। उसके बाद वो ईमेल को यहाँ पे आप कंफर्म कर लें। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है तो आप दे सकते हैं, वरना आप ये वाला छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये वाला ऑप्शनल है। लेकिन आपको जो यहाँ पे ईमेल देंगे वो सेम ईमेल को आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपका ये फर्स्ट पार्ट का जो फॉर्म है, ये फर्स्ट पार्ट का फॉर्म क्लियर हो जाएगा। ये कंटिन्यू जब आप कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट का फॉर्म क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिलअप किया हो, जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिलअप किया हो, इस ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा कि आपका यूपीएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो है। उसके बाद जब आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उस ऑप्शन में आपका फर्स्ट पार्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और उसके बाद जो भी वहाँ पे मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मांग सकता है, कैप्चा कोड मांग सकता है, वो आपको फिलअप कर देना है। जैसे ही आप वो फिलअप कर देंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको ये पेमेंट वाला ऑप्शन फिलअप करना होगा। तो पेमेंट में मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपया लगेगा। लेकिन इसके अलावा आप SC ST या फिर वुमेन कैंडिडेट है तो आपको 0 रुपीज़ लगने वाला है, या फिर आपके फादर आर्मी में है तो आपको 0 रुपीज़ लगने वाला है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट फिलअप करना है आपका फ़ोटो, दैट इज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद आपका फ़ोटो ID कार्ड, उसके बाद आपका सिग्नेचर। तो फ़ोटो में आपका खुद का फ़ोटो होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ, रीसेंट फोटोग्राफ। इसके अलावा सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे डालना होगा। सिग्नेचर आपको स्कैन कर लेना होगा और JPG फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे पोस्ट करना होगा। इसके बाद ID कार्ड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना ID कार्ड आधार कार्ड को ही दें, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही आप जब जॉइन इंडियन आर्मी के साइट में रजिस्टर करेंगे तो उस केस में आपका आधार कार्ड ही मांगा जाएगा। तो ID कार्ड में अपना आधार कार्ड यहाँ पे मेंशन कर लें। इसके अलावा जब ये फिलअप कर देंगे तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीमेंट टू डिक्लेरेशन। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में जितने सारे सेंटर्स है वो अब अपीयर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप पटना या फिर गया सेंटर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलो यूपी से हैं तो आप वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद अगर कोई सेंटर आ रहा है तो आप अपने जो भी आपसे नज़दीक हो आपके नज़दीक वाले प्लेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही ये सारे प्रोसेस आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट का फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका फर्स्ट पार्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जो कि आपके ईमेल पे आएगा, जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दिया हो लास्ट में, उस फर्स्ट पार्ट वाले ईमेल आईडी से अब आपको सेकेंड पार्ट का फॉर्म फिलअप करना होगा। सेकेंड पार्ट का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सिंपली बैक आना होगा, वहीं पे फिर से upsconline.nic वाले साइट पे फिर से आपको सेकेंड पार्ट को फिलअप करने के लिए। तो मैं एक बार आपको अभी बताने वाला हूँ।